हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 10 जो कि हमारा बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है सर्कल्स। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है ये। इसमें हम इस पूरे चैप्टर में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसको समझेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट साइंस हैं, कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स हैं जिसको मैं आपको बताऊंगा, जिसके बेसिस पे आपके आने वाले एक्सरसाइजेज आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस प्यारे से लेक्चर को शुरू करते हैं और आगे देखते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ते हैं। वैसे तो ये लेक्चर बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि जब नाम ही आ जाए सर्कल्स तो आप ये जानते हैं कि आप अपने अगल बगल इस वक्त आप जिस हेडफोन को लगा के सुन रहे हैं, मैं इस लेक्चर को देख रहे हैं, उस हेडफोन में भी जो उसका हेडफोन होता है वो भी आपका एक सर्कल ही होता है। और इस वक्त आपके अगल बगल, आपके चारों ओर, आपके घर में सर्कल्स के भरमार पड़े हुए हैं, तो इनके बारे में जानना तो और भी ज़्यादा खास हो जाता है। तो आइए इस चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करते हैं, इस चैप्टर के एक एक पॉइंट को। आखिर सर्कल किसको कहते हैं, फर्स्ट पॉइंट हम यही देख लेते हैं कि सर्कल्स की डिफिनीशन क्या है। सब तो ठीक है, हम सर्कल्स तो जानते ही हैं, पर सर्कल्स की डिफिनीशन नहीं जानते, सर्कल की डिफिनीशन हमें नहीं पता। तो आइए देखते हैं कि एकदम एक्चुअल एग्जैक्ट सर्कल की डिफिनीशन होती क्या है। ठीक है, तो डिफिनीशन ऑफ सर्कल, फर्स्ट पॉइंट ही आ गया, डिफिनीशन ऑफ सर्कल। तो क्या है डिफिनीशन? द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन कॉल्ड सर्कल। अब आप कह रहे होंगे सर ये लंबी चौड़ी इंग्लिश हमें नहीं आ रही है, जरा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। आप बता रहा हूँ, ठीक है। क्या कह रहा है कि पॉइंट्स का कलेक्शन, डॉट्स का कलेक्शन, आखिर यही तो होता है भाई। हमने लाइन पढ़ा था, लाइन कितने डॉट से बनता है, कोई बता सकता है क्या गिन के? नहीं, इनफाइनाइट है। वैसे ही हमारा सर्कल जो बनता है ये भी तो किसी डॉट्स से ही मिलकर बनता है। अगर हम देखें तो ये भी तो डॉट्स से ही मिलकर बना हुआ है। इसमें कितने डॉट्स हैं? इनफाइनाइट। तो वही कह रहा है कि एक डॉट्स, एक पॉइंट के कलेक्शंस से बने हुए हैं, किस पर? एक प्लेन पर। प्लेन मतलब एक प्लेन में आप कुछ भी कह सकते हैं, एक पेपर, एक मतलब एक समतल पर ये डॉट्स के कलेक्शन हैं, पॉइंट्स के कलेक्शन हैं। और वो पॉइंट्स के कलेक्शन ऐसे नहीं कि भाई पॉइंट्स का कलेक्शन तो ये भी हो गया, ये भी हो गया पॉइंट्स का कलेक्शन, तो चाहे जो ले ले। नहीं, आगे दे रहा है ना, विच आर एट फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन कॉल्ड सर्कल। क्या कह रहा है? ये जो पॉइंट्स हो ये फिक्स्ड डिस्टेंस पर हो, कोई एक इसका आप क्या ले लीजिए, ये जो हमारे पॉइंट्स है ना, क्या कह रहा है कि फिक्स्ड डिस्टेंस पे हूँ फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। कोई एक पॉइंट ले लीजिए इसके अंदर, जिससे ये सारे सेंटर, चाहे जहाँ से आप इसको मेज़र करें, सबकी लेंथ इक्वल आ रही हो सारे पॉइंट्स की। ये नहीं कि यहाँ से आपने मेज़र किया 5 मीटर आया, यहाँ से कर लिया 10 मीटर, तब तो सर्कल रहेगा ही नहीं। उसके सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तो वो कहलाएगा हमारा सर्कल। जो वो जब बनेगा, फॉर्म होगा इक्वल डिस्टेंस पे, सारे पॉइंट्स के कलेक्शन जब होंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? हमारा प्यारा सा सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये डेफिनीशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया, माइंड में एकदम फिट हो गया। कोई भी पूछे फटाक से बताओ, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन कॉल्ड सर्कल। इतना लंबा चौड़ा नहीं याद हो रहा, अपने टर्म, अपने लैंग्वेज में याद कर लो कि भाई जो पॉइंट्स के कलेक्शन होते हैं ना प्लेन पे, और वो कैसे होते हैं? फिक्स्ड डिस्टेंस पर होते हैं। किससे? एक पॉइंट से, और उस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं? सेंटर। ये सारी चीजें आप जान तो रहे हैं, कुछ चीजें जान रहे हैं, बट इनके डेफिनेशंस आपको नहीं पता थे, जो मैंने आज आपको बता दिया। तो देखिए, सेंटर यही तो होता है जो बीच में रहता है सर्कल के, आपको ये भी पता था। अब देखिए सेकेंड पॉइंट हमारा क्या आता है, द हेडिंग है द सर्कल डिवाइड्स प्लेन इनटू हाउ मेनी पार्ट्स।
कह रहा है कि भाई आपने एक सर्कल तो बना दिया, अब ज़रा ये बता दीजिए कि ये कितने पार्ट्स में हमारे प्लेन को डिवाइड कर रहा है, हमारे समतल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है जिस पर आपने बनाया है इसको। तो ये एक फिगर है, इस फिगर को आप देख रहे होंगे, देख के आप समझ गए होंगे अभी तक। तो ये मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं वो? एक तो एक्सटीरियर हो गया, भाई आपने सर्कल बनाया, सर्कल के बाहर ये जो सब है, ये सारे पॉइंट्स क्या हैं? एक्सटीरियर हैं। ये ब्लू कलर वाला सब एक्सटीरियर है, वाइट वाला भी एक्सटीरियर है। आपने कोई भी, आप जब एक सर्कल बनाते हैं इस तरीके से, इसके बाहर सब एक्सटीरियर हो गया कि नहीं? बाहर वाले इस तरह समझिए कि आपका घर है, घर के अंदर आप किसी को आने, बाहर वाले को नहीं एंटर करने देते। तो जब सर्कल का ये सारे दरवाजे बंद हैं तो कोई अंदर आ नहीं पाएगा और सब बाहर वाले कहलाएंगे। समझा? दिमाग में कुछ बैठा कि नहीं बैठा? इसके बाद आती है हमारी बाउंड्री। बाउंड्री आप अपने घर से समझिए कि आपका दीवार क्या है? एक बाउंड्री है। आपके घर में आपके जो ब्रिक्स सीमेंट से बने हुए हैं, रॉड्स से जो आपके वॉल्स बने हुए हैं, वही तो आपको सेपरेट कर रहे हैं बाहर की इन्वायरमेंट से। अगर वो वॉल ही ना हो तो आपका घर कैसे रहेगा? उसी तरीके से है ये सर्कल। अगर ये सर्कल की बाउंड्री ही ना हो तो सर्कल बनेगा कैसी? ये तो एक प्लेन रह जाएगा तब। तो सर्कल की जो बाउंड्री है, बाउंड्री के बाहर सब एक्सटीरियर, और जो बाउंड्री है एक कवरिंग वो भी हो गई, और बाउंड्री के अंदर आप जहाँ हैं उसको आप क्या कहेंगे? घर के अंदर में जो है उसको आप कहेंगे घर के अंदर वाले। तो उसी तरीके से जो अंदर का मटेरियल है, मतलब इंटीरियर, जो इस बाउंड्री के जितने भी अंदर में, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, सब इंटीरियर कहलाएंगे। ठीक है? दिमाग खुल रहा है कि नहीं? इस चैप्टर को पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं? मज़ा आ रहा है तो कमेंट्स में बता दीजिए कि कितना मज़ा आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया। बेसिकली आप ये क्वेश्चन भी कह सकते हैं, हेडिंग भी कह सकते हैं। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, यहाँ पर लिखा ही है एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड सर्कल, या फिर आप इसको कह सकते हैं क्या? बाउंड्री। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बाउंड्री। बाउंड्री, ठीक है? ये बाउंड्री है आपका, बाउंड्री जो आपका सर्कल का सरकमफेरेंस होता है, बाउंड्री। ठीक है? अभी उस पर भी आएंगे। अब देखिए, अब आपका नेक्स्ट हेडिंग है आर्क एंड डायमीटर। आर्क आप तो जानते ही होंगे, बहुत ही आर्क मारे हैं आपने इस तरीके से क्या करने के लिए? परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए बहुत सारे आर्क्स मारे हुए हैं आपने, है ना? किया है कि नहीं किया है? आप ऐसे एक लाइन रहता था, इसमें से इधर आर्क मारते थे, इधर मारते थे, यहाँ मारकर एक लाइन की परपेंडिकुलर बन जाता था। होता था कि नहीं होता था? तो है तो वही आर्क, बस है ये सर्कल में। वो भी सर्कल ही होता था, सर्कल का ही आर्क होता था। अब यहाँ पर आप सीखेंगे कि इन आर्क्स को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इनको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है? एक सेकेंड, यहाँ पर हेडिंग का थोड़ा मिस्टेक हुई। ये आर्क नहीं है, ये कॉर्ड है। ठीक है? यहाँ पर ये कॉर्ड है, कॉर्ड है। आर्क अभी आगे की स्लाइड में है, यहाँ पर ये कॉर्ड है। ठीक है? ये कॉर्ड, ठीक है? कॉर्ड एंड डायमीटर, कॉर्ड है। ठीक है? सॉरी उसके लिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो ये कॉर्ड क्या होता है? ये इस वर्ड से आप फैमिलियर नहीं है, मुझे पता है। कॉर्ड होता क्या है आपको नहीं मालूम, अभी बता देता हूँ। तो इस जो फिगर है आपका, इसमें आपके 2 लाइन सेगमेंट्स आपको दिख रहे होंगे, एक तो KP या PK और दूसरा AB। तो इसमें एक कॉर्ड है, एक डायमीटर है। पता कैसे करेंगे कि कौन सा कॉर्ड है, कौन सा डायमीटर है? तो देखिए, बहुत ही आसान है। क्या है? जो हमारा कॉर्ड होगा ना, कॉर्ड हमारा किसी भी 2 पॉइंट को जॉइन कर रहा होगा। सरकमफेरेंस पे जो हमारा सर्कल है, मेनली जो हमारे पॉइंट्स का कलेक्शन है,
उसमें किसी दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा होगा। ठीक है, समझा कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? फिर से बता रहा हूँ, कॉर्ड जो होगा हमारे ये जो सर्कल का कलेक्शन पॉइंट का कलेक्शन है, यानी जो हमारा सर्कल का बाउंड्री है, इसके किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा होगा। पर कर कैसे रहा होगा ये भी मायने रखता है, क्योंकि हमारा डायमीटर भी भाई ज्वाइन कर रहा है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि आपका जो कॉर्ड होगा ना, ये कहाँ से गया होगा? सर्कल के किसी भी पार्ट से गया होगा, बट सेंटर से पास नहीं करेगा। सेंटर से अगर जैसे ही वो पास किया तो बन गया डायमीटर। वो क्या बन गया? डायमीटर। सेंटर से पास नहीं करेगा, सर्कल के किसी भी हिस्से से जाए। डायमीटर ने उससे कह दिया भाई तू सर्कल के किसी भी हिस्से से जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर सेंटर में आया, पावर में तू आया, तो फिर अच्छा नहीं होगा। सेंटर में आते ही वो डायमीटर बन जाएगा। सेंटर आप इस तरीके से समझ लीजिए कि घर का कोई मुखिया है और वो कह रहा है, वो सबको मना करेगा ये काम ना करो, कोई काम है मना कर सकता है कि ना करो। अब उसकी बात नहीं मान रहा, कोई उसके ऊपर होना चाह रहा है, तो कहेगा भाई जहां है वहीं रहे, मेरे पोजीशन पे आने की कोशिश मत कर, और आना हो तो आके बैठ और पूरा संभाल। ठीक है, इस तरीके से समझिए। समझ में आया? तो वही है कॉर्ड। कॉर्ड हमारा कहीं से भी जाएगा, चाहे जहां से पास करे सर्कल में, बट सेंटर से नहीं पास हो सकता। अगर पास किया तो डायमीटर बनेगा, बनेगा ही बनेगा, 100% बनेगा। ठीक है, तो इसके बाद अब आपका आता है डायमीटर। डायमीटर आपका क्या होगा? डायमीटर आपका होगा, अभी मैंने ही पहले ही बता दिया कि वो सेंटर से पास करेगा। सेंटर से पास करते हुए बाउंड्री को टच करेगा, दोनों साइड बाउंड्री को टच करेगा। एक लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट दैट पास थ्रू द सेंटर एंड टच द बाउंड्री ऑफ द सर्कल कॉल्ड डायमीटर। एंड chord, what is chord? A line segment, chord मैं यहां लिख दे रहा हूं, chord is a line segment which join भी कह सकते हैं या फिर टच भी कह सकते हैं, which join two points, which joint two points on boundary, on boundary, बाउंड्री यानी सर्कल का बाउंड्री। डायमीटर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, डायमीटर यहाँ पर मैं ऊपर ही लिख दे रहा हूँ, यहाँ ये है आपका डायमीटर। डायमीटर अ लाइन सेगमेंट दैट पास थ्रू सेंटर, अ लाइन सेगमेंट which pass through center of the circle, समझ में? जो हमारा सेंटर से पास करेगा। जगह नहीं बची इसलिए इस तरीके से लिख दिया हूँ, इतना आप समझ जाइएगा। ठीक है, ये कॉर्ड है आपका, ये डायमीटर है। तो कॉर्ड और डायमीटर को हम लिखेंगे कैसे, इसको भी देख लेते हैं। हाउ टू रिप्रेजेंट कॉर्ड एंड डायमीटर। ठीक है, ये आपका है। तो बता दे रहा हूं कॉर्ड का। पहले कॉर्ड को आप सिंपली, जैसे आप लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं वैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहां पर आपका ए बी कॉर्ड है, कॉर्ड ए बी कॉर्ड, यहां पर आप जब लिखेंगे तो पूरा आपको लिखना पड़ेगा कॉर्ड ए बी।
इस तरीके से आप लिखेंगे कॉर्ड ए बी, ठीक है। और डायमीटर में आप पूरा आपको लिखना पड़ेगा डायमीटर के ओ पी या के पी, डायमीटर के ओ पी, ठीक है। इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक। तो डायमीटर और कॉर्ड में मुझको तो नहीं लग रहा है आपको डाउट बचा होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट में है आपका मेजर एंड माइनर आर्क। तो इससे पहले हमको ये आर्क वाला स्लाइड ही हट गया है। चलिए मैं आर्क आपको यहीं पर बता दे रहा हूँ, ठीक है। आर्क पे यहीं बता दूंगा, यहीं पर मेजर एंड माइनर आर्क दोनों सब कुछ यहीं पर क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर एक स्लाइड में दे रहा हूँ। तो यहाँ पर व्हाट इज आर्क, व्हाट इज आर्क, व्हाट इज आर्क, आर्क आपका क्या है। यहाँ एक सेकंड मुझको टाइम दीजिए बस। बस एक सेकंड हो गया, हो गया। अब आप सोच रहे होंगे सर आप ये क्या कर रहे थे, तो बता रहा हूँ भाई क्या कर रहा था। आप ही का के लिए काम कर रहा था, आप ही के लिए फिगर बना रहा था, ठीक है। तो अब बता रहा हूँ कि होता क्या है आर्क आपका। तो आर्क आपका बेसिकली जो, जैसे मैंने पहले बताया कि आपने बहुत सारे आर्क्स लगाए हुए हैं। किसके लिए, जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो आपको वहाँ आर्क लगाना पड़ता है, तो वही आर्क्स यहाँ पर भी हैं। बट यहाँ पर अब आप इसको रिप्रेजेंट करना देखेंगे कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले डेफिनेशन बता दे रहा हूँ। अ पीस ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड आर्क। अ पीस ऑफ सर्कल, ये बिल्कुल किताबी वाला वही है। अ पीस किताब का ही इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप, वैसे तो एग्ज़ाम्स में नहीं आते ये डेफिनेशंस वगैरह, बट आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। पीस ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 पॉइंट्स कॉल्ड आर्क, कॉल्ड आर्क। ये है आपका आर्क का डेफिनेशन, ठीक है। तो आर्क आप देखिए यहाँ पर आपका ये भी आर्क एक हो सकता है, ठीक है। इसको आप कहेंगे आर्क ए बी या आर्क ए डी बी, ठीक है। और एक ये भी आपका आर्क ही है। आप मतलब सर्कल के किसी भी एक पीस को ले लीजिए, मान लीजिए यही आपने ले लिया इतना, तो ये भी किसी 2 पॉइंट पे बन रहा है, तो ये भी आर्क है आपका। यहाँ पर ले लिया ये भी आर्क है, यहाँ ले लिया ये भी आर्क है, ए डी आर्क है, ए बी आर्क है, ए सी आर्क है, सी बी आर्क, सब कुछ आर्क है। तभी कह रहा है पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में जो सर्कल का एक पीस होगा ना, बस वही आपका आर्क है। पिज़्ज़ा खाया है, जिसने खाया खाया तो सभी ने होगा। बता रहा हूँ पिज़्ज़ा क्या कैसे रहता है, यही तो रहता है। इस तरीके से कुछ आपके पिज़्ज़ा के स्लाइस कटे रहते हैं, पीसेस कटे रहते हैं, है ना। तो ये पूरा तो आपका आर्क नहीं है, बट ये इधर साइड में आपका गोला ही तो रहता है पूरा। जब उठाते हैं तो साइड में इधर गोल सा रहता है ना, ये आपका आर्क है। ये आपका हो गया माइनर आर्क, मतलब छोटा आर्क। और ये जो बाकी बचा, ये इतना एक पीस, जब मान लीजिए आपने इसको ये वाला पीस निकाल लिया, इसके बाद ये पूरा बचा, तो ये आपका हो गया मेजर आर्क, ठीक है। तो ये होता है आर्क। अब बताता हूँ इसको कि मेजर आर्क माइनर आर्क यहाँ पर समझा देता हूँ अच्छे से। यहाँ देखिए इसको अलग ही कर दिया है, ये छोटा वाला है, तो ये है आपका माइनर आर्क। जितने भी छोटे रहेंगे, जब भी आप किसी भी सर्कल में एक आर्क लेंगे तो वहाँ पर 2 आर्क्स बनेंगे, एक माइनर एक मेजर। माइनर का मतलब ही होता है छोटा, और मेजर नाम से ही आ रहा है मेजर, बड़ी पोस्ट वाला, कर्नल बड़े पोस्ट पे रहता है ना। माइनर छोटा, मेजर बड़ा, मेजर बड़ा आर्क। तो अब आर्क को लिखते कैसे हैं इसको बता रहा हूँ। माइनर आर्क, दोनों की लिखावट
एक ही है, बस मेन माइनर और मेजर में डिफरेंस है बस। तो जैसे आपने लिखा पी क्यू, तो अब पी क्यू ऐसे लिख देंगे तो ये गलत काट देंगे भाई। आर्क इस तरीके से नहीं लिखा जाता, इसके ऊपर आप एक टोपी पहना दीजिए। ऐसे क्या करना है, एक टोपी पहना देना है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया पी ए बी क्यू, तो पी ए क्यू आप लिख लीजिए, और पॉइंट्स आप इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स लेंगे उतना आप लिख दीजिए, उसके बाद एक टोपी पहना दीजिए उनको, ठीक है। फिर मेजर आर्क, मेजर आर्क, मेजर लिख रहा हूँ उतना समझिएगा। यहाँ देखिए जैसे आपने एक पॉइंट ले रखा है आर, तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये मेजर आर्क है आपका। जब आप ये टोपी पहना देंगे ना, तो आपका आप मतलब जो भी देखेगा उसको ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये आर्क है। जिसने पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा वो कहाँ से बता पाएगा, ठीक है। ये आर्क है, ठीक है। तो मेजर और माइनर आर्क क्लियर है, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है सिगमेंट। सिगमेंट में भी वही है, मेजर सिगमेंट, माइनर सिगमेंट। सिगमेंट क्या होता है आपका, सिगमेंट होता है कि यहाँ पर आप जैसे देख रहे होंगे एक सर्कल है, और सर्कल के अंदर क्या है, कुछ लाइंस हैं, जैसे कॉर्ड मैंने आपको बताया, तो आप कहेंगे सर ये तो कॉर्ड है। आप अब आप क्या करें, सिगमेंट, सिगमेंट, आप तो हमको कंफ्यूज कर रहे हैं, ये तो भाई गलत है। तो भाई कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, ये तो आपका कॉर्ड है ही। अगर आपसे किसी ने पूछा भाई ये पी क्यू आपका क्या है, तो आप यही कहेंगे कॉर्ड है। बट जब कोई ये पूछेगा, एक सेकेंड इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ फिगर, आपसे कोई सिर्फ यही पूछे कि पी क्यू क्या है, तो आप तो कह देंगे कॉर्ड है। सही भी है, मैंने ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछ रहा है इसमें मेजर सिगमेंट और माइनर सिगमेंट या फिर सिगमेंट क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि सिगमेंट हमारा क्या है, द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क्स कॉल्ड सिगमेंट, ठीक है। क्या कहेंगे, द रीजन बिटवीन the reason between a chord and arcs, the reason between chord and arcs is called सिगमेंट। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये तो आपका कॉर्ड है, ये आपका क्या है, आर्क है। तो कॉर्ड और आर्क के बीच में जो एरिया होगा वो आपका कह रहेगा सिगमेंट। अब इसमें भी वही उसी तरीके से मेजर सिगमेंट, माइनर सिगमेंट। यहाँ पर भाई आईआईटी लिखा है, इसको किसी को करना वरना है आगे चलकर, हाँ। चलिए आगे टॉपिक पे आते हैं। तो माइनर सिगमेंट और मेजर सिगमेंट क्या है, मेजर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बड़े पोस्ट वाला कर्नल मेजर है ना, मेजर बड़े पोस्ट पे रहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही मेजर मतलब बड़ा, माइनर मतलब छोटा। तो इसमें भी वही है कि जो मतलब हमारा ये आपका कॉर्ड और आर्क के बीच में जैसे जो छोटा वाला रहेगा वो माइनर सिगमेंट रहेगा, और जिसका एरिया बड़ा रहेगा वो मेजर सिगमेंट रहेगा, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, तो सिगमेंट लिखने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। एक ऐसा मिस्टेक है जो ज़्यादातर बच्चे अक्सर कर दिया करते हैं, जिसके वजह से उनका मार्क्स कट जाता है, उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो वो गलती आप ना करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, ज़रा ये तो वो जान लीजिए। देखिए इसको आप इस तरीके से लिखेंगे, जैसे आपको लिखना है माइनर सिगमेंट, तो आप माइनर सिगमेंट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम एक पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ क्या, ओ ले रहा हूँ, ठीक है। ये आपका ओ पॉइंट है, ये आपका पॉइंट ओ है, ठीक है। और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ
आर, यहाँ नीचे ओ ऊपर आर। ठीक, अब इसको आप लिखेंगे कैसे, देखिए अब आप इसको इस तरीके से कुछ लिखेंगे, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट कैसे लिखेंगे, पी ओ क्यू, इस तरीके से ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, गलत। आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, यही तो मैंने कहा कि बच्चे इसी में गलती करते हैं, पी ओ क्यू पी। अब आप कह रहे होंगे सर ये पी पी 2 बार क्यों लिखा आपने, तो यही तो मिस्टेक है। आप जहाँ से स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए आपने क्यू से स्टार्ट किया, क्यू ओ पी लेकर आए या क्यू पी ओ लेकर आए, तो आपको पूरा लाना पड़ेगा भाई। जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ लाकर आपको एंड करना होगा, तभी आपका सेगमेंट बनेगा, नहीं तो भाई नहीं बनेगा सेगमेंट, तुरंत गलत हो जाएगा। मेजर में क्या लिखेंगे, पी आर क्यू पी, या फिर इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, क्यू पी आर क्यू। दोनों आपको समझ में आ गया। ये देखिए क्यू आर पी क्यू, तो आपका ये एरिया आ गया। इसी तरीके से पी ओ क्यू पी, ये वाला आ गया। तो ये क्लियर है, आगे बढ़ें। देन मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। तो सेक्टर भी पहले जान लेते हैं। यहाँ सब में से एक हेडिंग कट चुकी है, जो कि है आपका मतलब इसका जो भी है सेक्टर, सेगमेंट और ये आर्क, इसके डेफिनीशंस का कट चुका है, तो मैं उसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। आप नोट्स में अपने लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। आगे अगर आपको डेफिनीशंस पता होंगी तो आपके लिए ही फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो आपका अब आता है क्या, सेक्टर। सेक्टर का डेफिनीशन मैं पहले यहाँ लिख दे रहा हूँ, द रीजन between an arc and two radii joining the center to the end point of the arc of a circle called segment। तो देखिए यहाँ पर आपका रेडी एक वर्ड आया है, इसका मतलब ये आपका रेडियस का प्लूरल फॉर्म है, रेडियस का प्लूरल फॉर्म रेडी। तो सेगमेंट आपका क्या होता है, सेगमेंट में आपके 2 रेडियस रहेंगे। जैसे मैंने आपको पिज़्ज़ा का एग्जांपल दिया था ना, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं। पिज़्ज़ा में आपका क्या रहता है, इसी तरीके से आपके पीसेस कटे हुए रहते हैं। तो ये जो आपका एक पीस हुआ पिज़्ज़ा का, वो आपका एक सेक्टर हो गया, माइनर सेक्टर। ठीक है, और बाकी जो बचा मेजर सेक्टर। ठीक, मैंने क्या कहा, ये आपका पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा में ऐसे ऐसे सारे कटे रहते हैं ऐसे, ये आपने एक ये उठा लिया, तो आपका ये सेक्टर है माइनर, और ये हो गया मेजर सेक्टर। सेक्टर आपने समझ लिया। 2 रेडियस, 2 रेडी मतलब रेडियस होता है, प्लूरल फॉर्म है, 2 रेडी के और आर्क, 2 रेडी और उसके आर्क के बीच में जो एरिया रहेगा वो आपका सेक्टर कहलाएगा। आइए इसको देखते हैं कि इसको अब लिखते कैसे हैं। ठीक है, सेक्टर को हम कैसे अब लिखेंगे, तो सेक्टर को हम यहाँ पर, मैं स्लाइड चेंज कर दे रहा हूँ। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर यहीं देख ले रहे हैं, माइनर मेजर। ठीक है, देखिए हम सेक्टर्स को भी उसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहीं एंड करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर क्या लिया है,
यहाँ हम लिखेंगे माइनर सेक्टर के लिए OQP या POQ, OQP फिर O, जहाँ से स्टार्ट वहीं से वहीं पर एंड। मेजर में OP, यहाँ पर मैं R ले रहा हूँ, OPRQO, 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 कुछ इस तरीके से आपका मेजर सेक्टर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, फटाफट से इसको क्लियर करते हैं। अ सर्कल इज a collection of all points in a plane which are equidistance from the, ये सर्कल का डेफिनेशन है आपका। वही कह रहा है कि जो है एक पॉइंट का कलेक्शन होगा आपका सर्कल, ठीक है, एक प्लेन पर, और उसकी लेंथ जो है सारे पॉइंट्स के जो है इक्विडिस्टेंस पे होंगे, एक पॉइंट से, एक फिक्स्ड पॉइंट से। फिर क्या कह रहा है, इक्वल क्वाड ऑफ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। कह रहा है दो कॉर्ड होंगे आपके जो कि सेंटर पे होंगे, मतलब वो सेंटर पे बन रहे होंगे, तो वो मतलब दो कॉर्ड हैं आपके जो कि कॉन्ग्रेंट हैं, तो उनसे जो सेंटर पे एंगल बनेगा दोनों इक्वल होगा। आगे ये सब आप आगे प्रूफ करने वाले हैं, बस यहाँ पर आप थ्योरी थोड़ा देख लीजिए, आगे आप इसको प्रूफ करेंगे। तो फिर थर्ड है, इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाई टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल एट द सेंटर कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर आर इक्वल, द कॉर्ड्स आर इक्वल। क्या कह रहा है, अगर जो इसी का वाइस वर्सा है, वाइस वर्सा मतलब उसी का उल्टा है, कि अगर दो मतलब कॉर्ड्स से जो सेंटर पे आपके एंगल्स बने हुए हैं वो सेंटर से अगर इक्वल है तो आपके कॉर्ड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, फिर क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या कह रहा है, जो परपेंडिकुलर होगा आपका सेंटर से वो बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को। ठीक है, कॉर्ड पर जो आपका परपेंडिकुलर बनेगा सेंटर से वो आपके कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा हमेशा ही। ठीक है, फिर क्या है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर, बस उसी का वाइस वर्सा, फिर उसी का उल्टा दे रखा है कि जो लाइन सेगमेंट आपका सेंटर से आएगा कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा वो परपेंडिकुलर होगा कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, देयर इज़ वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री कोलिनियर पॉइंट्स। क्या कह रहा है कि नॉन कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर मतलब एक लाइन में पॉइंट्स नहीं होंगे, जैसे एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा कहीं यहाँ है, तीसरा यहाँ है, तो ये एक ही सर्कल। अच्छा ज़रा ये बताइए, इसमें से तो एक ही, ये तो आपका दे रखा है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स रहेंगे तो वहाँ से एक सर्कल पास कर देगा। अब ज़रा ये हमें बता दीजिए आप कि अगर एक पॉइंट है तो वहाँ से कितने सर्कल्स पास होंगे, इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट होंगे। और अगर 2 पॉइंट्स है तो वहाँ से भी वहाँ से तो एक ही सर्कल पास होगा, है ना? नहीं, गलत, ये गलती आप मत करिएगा। बाकी को करने दीजिए, बाकियों को, पर आप मत कर दीजिएगा। आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ देखिए, कोई भी एक सर्कल होगा, आप इससे मतलब यहाँ पर 2 पॉइंट्स मान लीजिए, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। इससे एक तो पॉइंट, एक सर्कल, ये सर्कल मेरा मतलब सही से तो नहीं बन रहा है पर आप समझ लीजिए, ये जो बनेगा सर्कल, इससे इनफाइनाइट 2 पॉइंट्स से इनफाइनाइट सर्कल्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप कह रहे होंगे सर हाँ ये कैसे, यहाँ से तो भैया एक का सर्कल जा रहा है, जाएगा। इन दोनों को तुरंत आप ज्वाइन करिए, और ज्वाइन करने के बाद इस ए बी का डायमीटर का आप परपेंडिकुलर तुरंत ले लीजिए। क्या करिए, परपेंडिकुलर जब आप इस तरीके से खींचेंगे तो आपको इसके बाद इस परपेंडिकुलर पे से कोई सा भी पॉइंट लीजिए, कहीं से पर भी, यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ अपने कंपास का निडल यहाँ रखिए, और जो पेंसिल है ना, पेंसिल को यहाँ रखिए, तो रेडियस आपने क्या ले लिया, ये ओ ले लीजिए, ओ ए को आपने रेडियस ले लिया, तो यहाँ से ये ऐसे पास कर देगा। ठीक है, ये चीज़ बता रहा हूँ, कोई भी और नहीं बताएगा। ठीक है, इसको दिमाग में बिल्कुल बैठा लो। फिर यहाँ से मान लीजिए आप लेना चाह रहे हैं, यहाँ से रखिए कंपास का निडल, यहाँ रखिए और पेंसिल यहाँ रखिए, बस ऐसे मार दीजिए गोला। ठीक है, तो इनफाइनाइट बनेगा 2 पॉइंट से, 2 पॉइंट से भी इनफाइनाइट, और 1 पॉइंट से भी तो बनेगा ही बनेगा इनफाइनाइट। ठीक है, और 3 से 1 बनेगा। तो देखिए फिर उसके बाद क्या है,
इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर्स। क्या कह रहा है, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जो इक्वल कॉर्ड होंगे ना, जो इक्वल कॉर्ड होंगे आपके दो, मतलब मान लीजिए दो कोई कॉर्ड ले रहा है, एक ए बी एक सी डी, तो दोनों कॉर्ड जो है, मान लीजिए अगर एक ही सर्कल में ले रहा है या दो सर्कल में ले रहा है, तो दोनों अगर जो है बराबर दूरी पर हैं, बराबर दूरी पर हैं किससे, सेंटर से, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, यही कह रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। फिर क्या कह रहा है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ। क्या कह रहा है, तो जो एंगल एक कॉर्ड से कोई भी मतलब एक आर्क से, एक आर्क है, एक आर्क से कोई भी जो है एंगल बनेगा आपका सेंटर पे, इसके बाद उसी सेम आर्क से अगर बाउंड्री पर कोई भी जो है आपका बनेगा क्या एंगल, तो वो हाफ होगा। जो बाउंड्री पे बनेगा वो हाफ होगा किसका, सेंटर वाले एंगल का। ठीक है, प्रूव करेंगे आप भी इसको भी। एंगल इज द एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल इक्वल। सेम सेगमेंट, जैसे माइनर सेगमेंट में अगर कोई एंगल बन रहा है, दो एंगल बन गया माइनर सेगमेंट में, तो दोनों इक्वल होगा। दो मेजर में बन गया तो दोनों इक्वल होगा। दो जो मतलब जिस सेगमेंट में बनेगा उस पूरा वो इक्वल होगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, एंगल इज सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। सेमी सर्कल मतलब आधे गोले में जो एंगल बनेगा ना, आधे गोले में जो एंगल बनेगा वो आपका राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री उसका मीज़र होगा। ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिए इसको, ये भी आप प्रूव करेंगे। फिर उसके बाद है, इफ़ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंडेड इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट द 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल। क्या कह रहा है भाई, इफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट टू अदर पॉइंट लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन कंटेनिंग। ये कह रहा है आपसे, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट सबटेंडेड इक्वल एंगल, एक लाइन सेगमेंट जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है वो इक्वल एंगल सबटेंड करेगा एट टू अदर पॉइंट, दो अदर पॉइंट जो कि आपके लाई करेंगे साइड्स पर। ठीक है, ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग द लाइन सेगमेंट फोर पॉइंट बनाएगा। मतलब हाँ देखिए, जो आपका पूरा गोला होगा ना, पूरा जो गोला होगा उस पर 4 पॉइंट्स आपके बनेंगे। अगर आपको मतलब ये भी आप प्रूफ करेंगे, प्रूफ जब करेंगे पूरा इन डिटेल, नहीं तो काफ़ी लंबा चला जाएगा, तभी मैं इसको समझा दूंगा ये पॉइंट। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रेटरल इज 180 डिग्री। जो आपके अपोजिट एंगल्स का सम होगा, जब ये चार मतलब ये वाला जब आप प्रूफ करेंगे ना, उसी में ये वाला भी प्रूफ होगा, पर मैं इसको बता दे रहा हूँ, ये वाला पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ, वो वाला थोड़ा लंबा चल जाएगा। जो जब आप ये साइक्लिक क्वाड्रेटरल, इसको कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रेटरल, जब 4 पॉइंट्स आपके मिलेंगे तो बनेगा एक क्वाड्रेटरल, और जब सर्कल में बनेगा तो उसको कहेंगे आप साइक्लिक क्वाड्रेटरल। और इस साइक्लिक क्वाड्रेटरल में जो उसके अपोजिट साइड्स होंगे उनका सम 180 डिग्री हमेशा होगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, इफ़ सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ठीक कह रहा है, अगर इसी का वाइस वर्सा है कि अगर किसी क्वाड्रेटरल का 180 डिग्री सम है तो वो साइक्लिक क्वाड्रेटरल होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर क्या कह रहा है, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और कॉरेस्पॉन्डिंग सेंटर्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल आर इक्वल। कॉर्ड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये पीछे वाला ये आ गया क्या, अच्छा नहीं, कॉर्ड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जो कॉर्ड बराबर दूरी पर हैं सेंटर से, मतलब बराबर दूरी पर हैं, वो इक्वल होंगे। ठीक है, आपस में। If two arcs of a circle are congruent then their corresponding chords are equal। क्या कह रहा है, इतने का पहले मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद आगे का बता रहा हूँ, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। कि दो कॉन्ग्रेंट आर्क्स मतलब कि दो बराबर के आर्क्स हैं, जब दो बराबर के आर्क्स रहेंगे तो उनका जो उन पे जो कॉर्ड बनेगा वो भी आपस में इक्वल होगा। एंड कन्वर्सली इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, यही उसी का कन्वर्स है कि जब दो कॉर्ड इक्वल रहेंगे तो उनके आर्क्स भी इक्वल रहेंगे। फिर कॉन्ग्रेंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। जो कॉन्ग्रेंट आर्क मतलब बराबर के आर्क रहेंगे जिसका लेंथ इक्वल होगा, अभी तो आपको लेंथ नहीं नापना है, क्लास 10th में आप जाकर ये सब करेंगे। तो जब आप दो इक्वल
जो है आर्क से एंगल बनाएंगे सेंटर पर, तो दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो बस यही इतना था। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ।